और पार्लियामेंट में कार्य करते हुए वे इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट में लगातार लड़ते थे, कार्य करते थे। तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर आज मुझे उनसे मुलाकात हुई। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर उनका भी और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं तेलंगाना राज्य की बात करता हूं तो एक और प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस राज्य पर है, दूसरी ओर यहां पर संघर्ष करने का जज्बा यहां के नौजवानों, यहां के किसानों के मन में है। तेलंगाना राज्य के लिए चले आंदोलन में एक लंबा संघर्ष यहां के नागरिकों को करना पड़ा था। 1969 का संघर्ष हो या 2001 से लेकर 2014 तक चला यह आंदोलन, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपनी आहुति देकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना राज्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही और दूसरी तरफ तेलंगाना की सत्ता राज्य बनने के बाद जिन हाथों में आई, भाइयों बहनों, केसीआर के नेतृत्व में टीआरएस ने यहां के सारे सपनों को धूल दूषित कर दिया है। आज भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है और इस माफिया के खिलाफ ही चेतावनी देने के लिए और इस महबूब नगर को फिर से पाला मुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया इसी प्रकार से हावी थे। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में अब कोई दंगा नहीं होता है, पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, यह यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते होंगे आप भी। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदला हुआ नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना।
ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे।